बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को पहले की तरह ये रेसिपी भी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आया है और बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी तैयार हुई है। इंशाल्लाह पहले रेसिपी की तरह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत कम वक्त में बहुत कम मसाले में ये तैयार किया गया है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी रेसिपी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और सबसे पहले रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायक़ों में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। और शुरू करने से पहले कमेंट्स में शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो मटन है और आधा किलो प्याज है जिसे मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने का तरीका आगे मैं बताऊंगी। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक लहसुन है, आधा दही है और 1.5 टीस्पून साबित ज़ीरा है रोस्ट किया हुआ, और आधा टीस्पून का काली मिर्च है, और आधे से भी कम टीस्पून मिक्स गरम मसाला है, और 12 अदद साबित मिर्चें हैं। ये दोनों चीज़ें जो है मैं आखिर में भुनने से पहले डालूँगी। और साबित ज़ीरा 2 टेबल स्पून है, चंद अदद तेज़पात के हैं जो ये सब मैं साबित मसाले में डालूँगी मटन में। और चंद टुकड़े दालचीनी के हैं, 6 अदद छोटी इलायची है, 5 अदद बड़ी इलायची है, चंद अदद लौंग के हैं, और आधी टीस्पून काली मिर्च है, और 3 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है। हस्ब ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं, हस्ब ज़रूरत नमक है, और 3 टीस्पून साबित धनिया है इसको, लेकिन दरदरा सा आपको पीसना है, बारीक नहीं पीसना। आधा टीस्पून हल्दी है, और आधा किलो टमाटर है। आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज और 1 किलो मटन, और ये चीज़ें ये सब मैं इकट्ठे डालूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ दही और ये साबित जो 2 चीज़ें हैं ये मैं आखिर में डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला और काली मिर्च पिसे हुए ये सब चीज़ें डालो तो पहले सालन का कलर काला हो जाता है, इसलिए मैं बाद में डालूँगी। प्याज को देखिए इस तरह से वॉश करना है। पहले पानी का कलर कैसा था और अब पानी का कलर कैसा हो गया, इसलिए कि प्याज में भी अर्क होता है, जूस होते हैं जो पानी में निकल आता है, और सालन कभी भी मीठा नहीं होता है। जितना भी ज़्यादा प्याज डालें वो सालन इस तरह से वॉश करके डालें, सालन मीठा नहीं होगा। अब बाकी चीज़ें डाल के मैं इसमें पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाह। 1 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी भी स्टार्ट में गरम डालूँगी ताकि ये जल्दी खौल जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं है, आप सारी चीज़ें इकट्ठे डाल दें। सिर्फ़ और सिर्फ इसको प्याज को वॉश करने में देर लगेगी, लेकिन बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें कितनी जल्दी 5 मिनट में ये खौल गया, क्योंकि इसमें मैंने गरम पानी इस्तेमाल किया था, इसलिए देर नहीं लगी। अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया है, गोश्त हमारा टेंडर हो गया है। अब मैं इसको भून लूँगी। अब भूनने से पहले मैं जो आप लोगों को बताया था कि काली मिर्च, ज़ीरा ये सब डालूँगी, क्योंकि इससे कलर ख़राब नहीं होता अगर आप स्टार्ट में डाल दें। और दही साथ में डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। भूनने से पहले गार्निश के लिए कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं, जो इसका तरीका भी आप लोगों को साथ साथ बता दूँगी मैं किस तरीके से डिश आउट करते हैं, ताकि देखने में भी आपकी चीज़ें खूबसूरत लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मैं अब डिश में निकालूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी तैयार है स्टू मटन। और मैं इसको डिश में अब निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह इस तरीके से आप लोग बनाएं। बहुत आसान तरीका है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कि मिनटों में साफ़ हो जाए ये। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा तजुर्बे के बाद हम ये रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और आप लोगों को ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आए, हमारी हौसला अफजाई करें कि आप लोगों को ये चीज़ें हमारी पसंद आई है। अगर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनके पास ये रेसिपी नहीं है और तो वो उनके पास भी ये रेसिपी पहुँचे और इस तरीके से वो भी डिश आउट करें, बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स में इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़।